जब किसी इंसान के अंदर बदले की आग लग जाती है तो वो सही गलत का फर्क देखना छोड़ देता है और फिर उसका हर कदम सिर्फ एक ही मकसद के लिए उठता है, तबाही। आकाश अब उसी मोड़ पर खड़ा था। सब कुछ खो देने के बाद उसके पास सिर्फ एक जिद बची थी, सूरज को उसी दर्द का एहसास करवाने की। लेकिन इस बार वो सीधा वार करने वाला था और इस खतरनाक खेल में ईशा अनजाने में मोहरा बनने वाली थी। आकाश बहुत चालाकी से ईशा के पास जाता है, आवाज में नरमी लेकिन इरादों में जहर। वो कहता है, आज सूरज को अपने साथ लेकर आना। ईशा को कुछ अजीब जरूर लगता है लेकिन हालात उसे सवाल करने का मौका नहीं देते। उधर सूरज और ईशा एक साथ निकलते हैं। दोनों के बीच खामोशी है लेकिन उस खामोशी में हजारों अनकहे जज्बात छुपे हैं। तभी अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ती है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता और अगले ही पल धड़ाम, एक जोरदार टक्कर। सूरज सड़क पर गिर जाता है। खून, चीख और सन्नाटा, सब कुछ एक साथ। ईशा के लिए वो पल जैसे खत्म ही हो गया हो, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को संभालती है, दौड़कर सूरज के पास पहुंचती है, उसका सिर अपनी गोद में रखती है। हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। फिर भी वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके जख्म बांधती है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस गाड़ी पर पड़ती है और उसका दिल बैठ जाता है। वो गाड़ी आकाश की थी। अब ये साफ था, ये हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। ईशा बिना समय गवाए सूरज को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं। कुछ देर तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती है और फिर सूरज बच जाता है। लेकिन अब ईशा बदल चुकी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। जैसे ही सूरज को होश आता है वो उसकी तरफ झुककर कहती है, जिसने ये किया है अब वो बचेगा नहीं। और फिर वो सीधे पहुंचती है आकाश के घर। दरवाजा खुलते ही एक जोरदार थप्पड़। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आकाश पहले हंसता है, फिर मुकरने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ईशा के पास सबूत था। वो फोन निकालती है, गाड़ी की फोटो दिखाती है। अब आकाश की आंखों से अकड़ गायब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी कहता है, जो उसने मेरे साथ किया मैंने वही लौटाया। बस यहीं से खेल पलट जाता है। ईशा वापस अस्पताल जाती है और सूरज को सब कुछ बता देती है। अब सूरज चुप नहीं रहता, वो तुरंत पुलिस को सबूत देता है और आदेश देता है, अभी के अभी उसे गिरफ्तार करो। कुछ ही देर में पुलिस आकाश को पकड़ लेती है। हथकड़ी, लॉकअप और खत्म हो जाती है उसकी आजादी। लेकिन अजीब बात यह है, आकाश मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे कोई पछतावा ही नहीं। उधर सब कुछ बदलने वाला पल आता है जब ईशा एक बड़ा सच सामने रखती है, आकाश मेरा पति नहीं है। सूरज ठहर जाता है। ईशा की आवाज कांपती है लेकिन शब्द साफ होते हैं, मैं उसके साथ सिर्फ मजबूरी में हूं। और फिर वो बताती है, उसकी माँ आज भी गुलाब सिंह और आकाश के कब्जे में है। अगर आकाश को कुछ हुआ तो उसकी माँ हमेशा के लिए खो सकती है। ये सुनकर सूरज के अंदर सब कुछ हिल जाता है। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। अब उसका गुस्सा इंसाफ में बदल जाता है। वो वादा करता है, मैं तुम्हारी माँ को वापस लेकर आऊंगा। और फिर सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। आकाश के सामने खड़ा होता है। इस बार उसकी खामोशी ही धमकी होती है, सच बता दो। लेकिन आकाश चुप रहता है। अब पुलिस अपने तरीके अपनाने वाली है और बहुत जल्द सच सामने आने वाला है, जहां एक माँ आजाद होगी, एक साजिश खत्म होगी और एक रिश्ता फिर से सांस लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या सच सामने आने के बाद सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।